हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा इसका रिग इस बॉय का रिग कैसे करना है। पहले इस बॉडी को सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करके मतलब इस बॉडी का अंदर हमको बोन्स डालना है। मतलब पहला ठीक है, पहला इसको सिलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो भी है उसको हाइड कर दीजिए। मतलब हेयर, आईब्रोस, आइस जो भी है उसको हाइड कर दीजिए। ठीक है, शिफ्ट टच करके हाइड कर दीजिए। सारे हाइड हो जाते हैं। बाद में ऐड एमेचर, यहाँ पे सिंगल बोन भी ले सकते हैं, ह्यूमन, मेटालिक एंड बेसिक ह्यूमन। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मतलब फेस एक्सप्रेशन भी चाहिए तो ह्यूमन मेटालिक ले सकते हैं। नहीं फेस रिग नहीं चाहिए, सिर्फ बॉडी का रिग एंड हैंड लेग रिग चाहिए तो वो तो बेसिक में जाके बेसिक ह्यूमन इस बोन्स को भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ह्यूमन मेटालिक। इसको लेंगे, यस करके इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। एंड व्यूपोर्ट डिस्प्ले, हाँ व्यूपोर्ट डिस्प्ले इसमें इन फ्रंट कर दीजिए, मतलब सामने दिखाई दे इसलिए। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद इधर एडिट मोड ओपन कर दीजिए। एडिट मोड ओपन करने के बाद जो भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, एक साइड का हो रहा है मतलब दूसरा साइड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस एक्स वाला मिरर को ऑन कर दीजिए ताकि राइट साइड करना जो भी करते हैं ना और लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली हो जाता है काम, इसलिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा बोन्स इस बॉडी का अंदर डालना है, आपको पता ही होगा शायद। ठीक है, मतलब माउस थोड़ा रोटेट करके देख लीजिए अच्छे से, उसको बोन को बॉडी का अंदर कर दीजिए। इस वाला बोन थोड़ा बॉडी का बाहर मतलब इस जगह पे कर दीजिए, क्योंकि इस लेग का मतलब अप एंड डाउन का बोन से है, इसलिए अंदर नहीं, इसका बाहर कर दीजिए, मतलब कुछ इस तरफ इधर ला के छोड़ दीजिए थोड़ा बाहर। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दे। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए, मतलब बेंड आपका लेग बेंड कहाँ से होता है वहाँ सेट कर दीजिए। मैं यहाँ पे इधर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा अंदर कर दीजिए एंड इधर इन फ्रंट का ऑप्शन ऑफ एंड ऑन करते जाइए, क्योंकि दिख सके अंदर है का बाहर। ठीक है, अंदर है, फ्रंट ऑन। एंड हमारा लेग थोड़ा इधर बेंड होता है, इसलिए इसको थोड़ा ठीक है। सिंपली इस बोन पर क्लिक करके शिफ्ट एस कर दीजिए। शिफ्ट एस करके कर्सर टू एक्टिव सेलेक्ट कर दीजिए एंड इधर 3D वो ओपन कर दीजिए, 3D कर्सर। ठीक है,
इसका सारी एमेचर अंदर ऐड करने के बाद, मतलब इस बॉय का बॉडी का अंदर ऐड करने के बाद, मतलब अभी एक बार देख लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड कर दीजिए। ऑब्जेक्ट मोड करने के बाद सिंपली इस बॉय को सिलेक्ट कर दीजिए। बॉय को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए आर ट्रांसफॉर्मर कर दीजिए। इस एमेचर को सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करके इस जनरेट रिग इसको इस पर क्लिक कर दीजिए। मतलब इस पर क्लिक करने के बाद 5 या 10 सेकंड क्या उससे ज़्यादा भी, मतलब 20 सेकंड भी लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। मैं तो स्पीड मोशन कर देता हूँ, आपका पास थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब ब्लेंडर को ऑफ मत करो, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट करो। ठीक है, पहला सेव करके जनरेट टिक को कर दीजिए। मैं वैसा नहीं करा था क्योंकि एक बार ब्लेंडर क्रैश होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए पहले सिलेक्ट के एक बार सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको जनरेट टिक कर दीजिए। एंड इस एमेचर का कोई काम नहीं है, अब इसको हाइड कर दीजिए। हाइड करने के बाद पहले इस बॉडी को सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करके इस रिग को सिलेक्ट कर दीजिए, पहला बॉडी एंड अगेन इस रिग को सिलेक्ट कर दीजिए। करके कंट्रोल पी एंड विथ ऑटोमेटिक विड्थ, हाँ इसको क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद भी 5 या 10 सेकंड लगेगा, इसको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब रिग को सिलेक्ट करके पोज मोड ओपन कर दीजिए। ठीक है, माउथ का एनिमेशन, ठीक है, हैंड मतलब एक बार देख लीजिए। ठीक है, एंड अब इसका हेयर, आइज, टंग, टीथ जो भी है, मतलब क्लोथ हो जो भी, उसको सेट करेंगे। पहला हेयर सेट करेंगे, मतलब हेयर को रिग करेंगे। रिग मतलब वो हेड के साथ मूव हो जाता है। ठीक है, पहला हेयर, देन पहले इसको सिलेक्ट कर दीजिए एंड इस रिग को सिलेक्ट कर दीजिए। रिग को सिलेक्ट करके पोज मोड ओपन करिए। पहला इस हेड का बोन को सिलेक्ट कर दीजिए, मतलब इस ऊपर वाला का। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल पी एंड सिंपली बोन। ठीक है, बोन करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, एंड अब इसका आईब्रोज, मतलब आईब्रोज को रिग करेंगे। पहला आईब्रोज को ले आइए, मतलब इस तरफ। पहला ऑब्जेक्ट मोड कर दीजिए। ऑब्जेक्ट मोड करने के बाद पहले इसको सिलेक्ट कर दीजिए, मतलब आईब्रोज, एंड देन रिग को सिलेक्ट कर दीजिए। रिग को सिलेक्ट करने के बाद पोज मोड ओपन करके पहला, मतलब इस आईब्रोज का रिग को सिलेक्ट कर दीजिए, मतलब 1 2 3। देन कंट्रोल पी करके बोन मत करो, इस विथ ऑटोमेटिक भी मत करो। इसको क्या कर रहे हैं, विथ एम्प्टी ग्रुप्स करना है, एम्प्टी ग्रुप्स। एंड करके ऑब्जेक्ट मोड, पहला इस बॉडी को सिलेक्ट कर दीजिए, मतलब एक बार देख लीजिए। बॉडी को सिलेक्ट कर दीजिए। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इस आईब्रोज को सिलेक्ट कर दीजिए। आईब्रोज सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मोड से सीधा विथ विड्थ पेंट ओपन करके इधर विड्थ सेलेक्ट कर दीजिए एंड ट्रांसफर विड्थ ओपन करने के बाद इस पॉपअप हो जाता है, इसको ऑन कर दीजिए। इसको कर दीजिए फेस, मतलब इसको, एंड बाइनेम। ठीक है, बाइनेम करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड एंड रिग को सिलेक्ट करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, पोज मोड। ठीक है, अब इस बॉडी का साथ इस आईब्रोज भी मूव हो रहा है। पहला इसको सिलेक्ट कर दीजिए। इसको आई को सिलेक्ट करने के बाद इस मेटारिक एंड देन पोज मोड करने के बाद
इसको सिलेक्ट कर दीजिए, इसको एंड ठीक है, इसको सिंपली सिलेक्ट करके कंट्रोल P विथ एम्प्टी ग्रुप्स करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड, देन बॉडी एंड आइस, वंस अगेन विथ पेंट विथ ट्रांसफॉर्मर विथ, ठीक है। इस बॉडी को हाइड करने के बाद मतलब आईज एंड आईब्रोज का काम खत्म हुआ अभी। एंड इसका टीथ मतलब टीथ को रिक करना है। पहले इस टीथ को इधर ले आइए, ले आके इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, मतलब अपर टीथ एंड लोअर टीथ। मतलब इस सेंटर वाले को कट कर दीजिए, मतलब इसको एक एंड दो कर दीजिए। दो करने के बाद सिंपली फर्स्ट इसको सेलेक्ट कर दीजिए, मतलब अपर वाला। देन इसको मतलब इस मेटा रिक को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली पोज मोड ओपन कर दीजिए। पोज मोड ओपन करने के बाद मतलब टीथ इसको सिलेक्ट कर दीजिए, मतलब इस टीथ अपर टीथ बोन मतलब रिक को सिलेक्ट कर दीजिए। रिक को सिलेक्ट करके कंट्रोल P एंड इसको बोन कर दीजिए, मतलब हेयर को बोन एंड आईब्रोज को विथ ऑटोमेटिक विड्थ, आईज विथ ऑटोमेटिक विड्थ एंड टीथ को बोन, ठीक है। बोन करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मतलब ऊपर का बोन मतलब टीथ ऊपर, ठीक है। अब इसको अभी नहीं करा हमने, अब करेंगे, ठीक है। पहले इसको सिलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्ट करके मेटा रिक को सिलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्ट करके पोज मोड ओपन कर दीजिए। पोज मोड ओपन करने के बाद इस रिक को सिलेक्ट कर दीजिए, मतलब नीचे वाला, नॉट ऊपर, नीचे वाला रिक को सिलेक्ट कर दीजिए। कंट्रोल P एंड इसको बोन, ठीक है। बोन करने के बाद मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ, नीचे वाला एंड ऊपर वाला दोनों, ठीक है। इसको देख लीजिए एंड इस ऊपर, ठीक है। टीथ को देन टंग, इस टंग को भी सेम कर दीजिए, मतलब पहला टंग को सिलेक्ट कर दीजिए, देन इस मेटा रिग पोज मोड, देन इस टंग का बोन, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर भी अच्छे से देख के सिलेक्ट कर दीजिए। 1 2 3 4, ठीक है। एंड कंट्रोल P इसको विथ ऑटोमेटिक विड्थ, नॉट अ बोन, विथ ऑटोमेटिक विड्थ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे बेंड होने का है, इसको बेंड करना पड़ेगा, इसलिए इसको विथ ऑटोमेटिक विड्थ। अगर हमने बोन सिलेक्ट करे तो इसको प्रेस करके अगर ऊपर करे तो सारा टंग ऊपर हो जाता है, इसलिए इसको विथ ऑटोमेटिक विड्थ कर दीजिए, क्योंकि इसका थोड़ा काम है एनिमेशन करते वक्त, इसलिए इसको विथ ऑटोमेटिक विड्थ कर दीजिए, ठीक है। एंड बॉडी को ले आइए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मतलब टीथ टंग जो भी है दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस टंग, सॉरी इधर बोन इधर है, इसको हम अगर बोन सिलेक्ट करें तो अगर ऊपर करें तो सारी टंग ऊपर हो जाता है, इसलिए हमने इसको क्या करा था विथ ऑटोमेटिक विड्थ, ठीक है। एंड इसको A एंड Alt R एंड Alt G, ठीक है, मतलब बोन सेट हो जाता है, पहले कैसा था वैसा हो जाता है। ऑब्जेक्ट मोड एंड इसको हमने अब क्लोथ का रिक करना है, मतलब मैंने टी शर्ट एंड शर्ट नहीं बना है, मैंने सिर्फ बनियान बना है,
उसको ही रिग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम वैसे आपको शर्ट टी शर्ट जो भी करते हैं ना उसको कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बनियान कर देता हूँ। ठीक है, पहले इस बनियान को सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करके इस रिग को सिलेक्ट करके अब पोज मोड का कोई ज़रूरत नहीं है, इधर ही कर दीजिए, मतलब कंट्रोल P एंड इसको विथ ऑटोमेटिक विड्थ करे तो भी चलता है, नहीं तो इसको हाँ विथ एम्प्टी ग्रुप्स, मतलब अब जो भी कर दीजिए इसको करेक्ट से, मतलब अच्छे से रिग हो जाता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ विथ ऑटोमेटिक विड्थ। थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, पोज मोड। ठीक है, मतलब इसको एक बार रोटेट कर देते हैं। अब इसको पहला ऑब्जेक्ट एंड बोन रिग कंट्रोल P विथ ऑटोमेटिक विड्थ। मतलब इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हमने विथ पेंट में इसको टिक करेंगे। ठीक है, एंड इसका चप्पल मतलब सैंडल शूज अब जो भी बना है उसको करेंगे रिग। मैंने यहाँ पे करा था, सैंडल करा था मैंने। पहले इसको सेलेक्ट कर दीजिए, मतलब चप्पल को, एंड अगेन इसको सेलेक्ट करके सिंपली कंट्रोल P ठीक है, अब इस राइट का चप्पल को भी वैसे कर दीजिए, मतलब लेफ्ट जैसा करा था वैसा। अब एक प्रोसेस क्या है, इसको R एंड इसको इधर रोटेट करेंगे, मतलब इधर इस पर N क्लिक कर दीजिए। N क्लिक करके इस I की को, मतलब I की नहीं, इधर I की को थोड़ा इसको बड़ा करे तो इसके। ठीक है, आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ, नहीं तो एक ट्यूटोरियल करके उसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।